वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। अगर आप जेटेट और सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जेटेट और सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मोटिवेशन एक आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो सीडीपी में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं मोटिवेशन पे। अगर इससे पहले भी हम कुछ टॉपिक करा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसको कहते हैं? जो हमको कोई काम करने के लिए उत्तेजित करे, ठीक है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे देखते क्या लिखा हुआ है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड विगोर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हिंदी में अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के लक्ष्य उन्मुख व्यवहार की दिशा, निरंतर और तीव्रता या ऊर्जा को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे कि जो दिया हुआ डायरेक्शन, दिशा, व्यक्ति कौन सा कार्य चुनता है। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ने की रुचि हो रही है, इस पे कितना व्यूज जा रहा है, क्या जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। बस पढ़ाने का रुचि है तो हम इसमें पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो होता है क्या कि आपको एक समय के लिए, जब तक आपको पैसा मिलेगा तब तक आप पढ़ाइएगा, उसके बाद जैसे आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा आप पढ़ाना छोड़ दीजिएगा। इसमें ऐसा है क्या कि अगर आपका इच्छा है पढ़ाने का तो आप पढ़ा सकते हैं। जब तक आपकी इच्छा है, जैसे आपको जितना जब टाइम मिलता है तब उसको पढ़ाइए। ठीक। उसके बाद परसिस्टेंट, निरंतरता। व्यक्ति कितने समय तक प्रयास करता रहता है। जैसे मान लीजिए वो आदमी कोई काम में लगा हुआ है, मान लीजिए कोई लेबर ही है जो उस काम को कर रहा है, दीवार खड़ा ही कर रहा है। तो अगर वो मन से काम कर रहा है, निरंतर एकदम पर डे एकदम लगा हुआ है, टाइम पर आता है, टाइम पर जाता है, सब चीज टाइम पर खत्म करता है, तो उसको बोलते हैं कि वो निरंतर उस काम में उसका मन लगता है। अब मान लीजिए कोई लेबर है, वो दीवार, जैसे मान लीजिए सीमेंट पहुंचा के मिस्त्री को दे रहा है, तो वो सीमेंट जो पहुंचा के मिस्त्री को दे रहा है तो वो उसको उतना ही मन लगेगा जैसे मान लीजिए उसको पैसा मिल जाए, बस किसी तरह उसको दिन पास करना। ऐसा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको परसिस्टेंस नहीं है, उसका निरंतरता नहीं बनता है, उसका मन नहीं लगता उसमें, उसको सिर्फ पैसा बनाने के लिए उसको मोटिवेट कर रहा है कि हमको पैसा मिल गया बस काम खत्म। इसको मोटिवेशन नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन कहेंगे। पैसे के लिए वो काम कर रहा है, उस आंतरिक नहीं है, वो इंटरनल मोटिवेशन उसको नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए वाइवा, तीव्रता और ऊर्जा। व्यक्ति कितनी मेहनत और उत्साह से कार्य करता है, यही बोले ना कि मतलब वो व्यक्ति जो मतलब काम कर रहा है, वो व्यक्ति कितने ऊर्जा, मतलब अपने आप को कितने उसके प्रति ये दे रहा है कि कितना अच्छा से काम हम कर रहे हैं। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तब तो बढ़िया है, वो अपने आप को उसमें दे रहा है, चाहे उसको पैसा कम मिल रहा हो या ज्यादा मिल रहा हो, उससे मतलब नहीं, बस वो अपने आप को उस काम में संलग्न दिख रहा है कि वो अपना काम को अच्छे से कर रहा है बस। और अगर वैसा आदमी है, जैसे मान लीजिए कोई पैसा सिद्ध कर रहा है, तो वो अपना काम को हो सकता है कुछ कुछ बीच बीच में रोक के काम करे। जैसे को बोलते हैं मतलब चोरी छुपे थोड़ा सा अपना टाइम कहीं दूसरी जगह व्यस्त करेगा। जैसे खाना खाने गया तो लंबा समय खाना खाने में ले लेगा, बोलेगा हम खाना खाने गए हैं, आ रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट ऐसा करके टालेगा। अब वो वैसा व्यक्ति है जो उसके प्रति अगर संवेदनशील है, मतलब जैसे कि उसके प्रति अगर अच्छा से दिखा रहा है, तो जाएगा खाना खा के 10 15 मिनट रेस्ट करके फिर वापस आ जाएगा। उसके पास बहाना नहीं होता, वो काम करने के लिए इच्छुक होता है। ठीक। आइए देखते हैं मोटिवेशन अभिप्रेरणा, इसको दो भागों में बांटा गया। एक इंटरनल, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको आंतरिक कहते हैं, जो कि आपको अंदर से मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, मान लीजिए कोई बुक है, अगर वो बुक आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप, आपको कोई ऊपर से बाहर से प्रेशर नहीं देगा कि आप ये बुक को पढ़िए, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये रिवार्ड देंगे, आपको पैसा देंगे, या तो हम आपको बुक फ्री में देंगे। ऐसा नहीं, अगर आपको पढ़ने का अंदर से इच्छा जाग रही है तो अगर वो बुक बुक दिख भी रहा है तो आप वो बुक खरीद करके भी पढ़िएगा। तो इसलिए इंटरनल फोकस जॉय इंटरेस्ट के लिए पढ़ता है। ठीक है, जॉय होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें, तभी वो आदमी पढ़ सकता है। ठीक है, आइए एक एक्सटर्नल होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको बाहर मतलब बाहरी मोटिवेशन। जैसे उसमें क्या होता है, वो आदमी जब तक उसको पैसे दे रहा है या कोई रिवार्ड दे रहा है, जब तक उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है, जैसे मान लीजिए और कोई मार्क्स उसको मिल रहा है, कोई इसको फ्रेम, मतलब मान लीजिए अखबार में उसका फोटो आना है, तो उसके लिए वो आदमी काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए अभी कोई स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्टूडेंट है जो 10वां में पढ़ रहा है, ठीक, वो चाहता है कि नहीं हमको अखबार के जहाँ पे उसका मार्क्स आता है, जिस समय रिजल्ट अनाउंस होता है उसमें हमको आना है अखबार में। ठीक, तो वो इस हिसाब से पढ़ रहा है कि हमको अखबार में आना चाहिए, बाकी जो हो चलेगा, हमको उससे मतलब नहीं है, बस हमको अखबार में लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है। तो क्या हो गया,
वो फ्रेम के लिए पढ़ रहा है, मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। और एक समय के बाद बोरियत महसूस होने लगता है इसमें। जैसे मान लीजिए अखबार में वो आ गए, तो क्या होगा उसके साथ, जब वो अखबार में आ जाएगा तो उसको लगेगा कि अब तो मेरा काम तो हो गया, अब क्या इसमें फिर मेहनत करना। और जो इंटरनल जिसका मोटिवेशन रहेगा, वो सोचेगा कि नहीं अब तो हम इसका पढ़ लिए, अब इसके आगे भी कुछ करते हैं, कुछ आगे करने का उसका रुचि भी बनेगा, ठीक। चलिए, इसमें जो इंटरनल आंतरिक में रहता है उसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो रहता है वो इंटरनल ही रहता है, ठीक। और एक्सटर्नल या इंट्रिंसिक बाहर में जो लोकस ऑफ कंट्रोल रहता है वो आपका बाहर रहता है, वो रिवार्ड इस पनिशमेंट से रिलेटेड रहता है। रिवार्ड हो गया, मनी हो गया, आपका मार्क्स हो गया, फ्रेम कोई मिलेगा तब आप काम करेगा, ठीक है, ये सब काम करेगा। और एक समय के बाद धीरे धीरे वो मतलब एक्सटर्नल में थोड़ा खत्म हो जाता है रुचि उसके प्रति, जब तक उसको पैसा मिल रहा है तब तक वो काम करेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमको कोई पैसा दे रहा होगा तभी हम पढ़ा रहे, ठीक। और हम अगर हमको पढ़ाने का मन करे, मैं ऐसे ही पढ़ाए जा रहा हूँ, तो इंटरनल मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या इसको मतलब टाइम वेस्ट किया तो ऐसे वैसे इधर उधर करना, उससे बढ़िया पढ़ा करके अपना थोड़ा इधर उधर देखना चाहिए कैसा है नहीं है। तो ये मेरा इंटरनल मोटिवेशन है, जो है इंटरेस्ट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। इसको देखिए एक्सटर्नल में क्या है, पुश एंड स्टार्ट के लिए अभी प्रेरणा मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको आप कोई कभी कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, जैसे एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं करता, तो उसको कोई कोई रील चलते चलते उसको ऐसा मतलब रील आ जाएगा जो लगेगा कि नहीं अब तो कुछ करना चाहिए, तो वो कुछ समय के लिए उसको अभिप्रेरणा मिलती है, फिर उसके बाद उसको खत्म हो जाता है अभिप्रेरणा। अगर वो मान लीजिए रील्स 30 सेकंड का देखा, तो 30 सेकंड रील्स देखने के बाद उसको क्या होता है, जैसे मान लीजिए 30 सेकंड देख लिया, उसके बाद वो लगभग 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है, एक दिन 2 दिन पढ़े, उसके बाद उसको एक समय के बाद फिर बोरियत। तो एक्सटर्नल कहने का मतलब है कि हमेशा के लिए नहीं रहता है, एक्सटर्नल कुछ समय के लिए रहता है, ठीक है। इंटरनल जो है वो हमेशा के लिए होता है और इंटरनल अच्छा भी होता है, ठीक। देखिए उदाहरण के लिए, यदि एक छात्र शिक्षक बनने का लक्ष्य रखता है तो उसकी सफलता की इच्छा उसे नियमित पढ़ाई करने, कठिनाइयों के बावजूद उसे प्रयास रखने, पूरी लगन से तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा का जैसे एक शिक्षक जो है वो मतलब कोई बच्चा है, मान लीजिए हम, तो इसमें से हम अगर शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो शिक्षक बनने में हमको एक लक्ष्य रखना है कि मुझे बच्चे को मतलब अच्छे से पढ़ा के उसे अच्छा लेवल तक पहुंचाना है, कम समय में अच्छा चीज उसको डिलीवर करना है। टीचर एक फैसिलिटेटर है, ना कि उसका डिक्टेटरशिप इस टाइप का। वो सिर्फ बच्चे को एक तरह से फैसिलिटेट कर सकता है, बच्चे को एक तरह से आगे उसको बढ़ा सकता है, ना कि होता है ना डिक्टेटरशिप नहीं करना, फैसिलिटेटर बनना बच्चे के लिए। तो वही बोला गया कि शिक्षक बनने के लिए लक्ष्य रखता है तो उसकी सफलता की इच्छा उसे नियमित पढ़ाई करने, कठिनाइयों के बावजूद प्रयास जारी रख। मान लीजिए कोई बच्चा बदमाश रहता है, तो कोई टीचर अगर नहीं पढ़ाना चाहता है तो उसको लगता है कि इसको मार करके यहाँ से मतलब भगा दे या फिर इसको मार करके समझाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को अभी एनईपी 2020 के हिसाब से बच्चे को आपको मारना नहीं है, ना डांटना है उसको। अभी के हिसाब से आपको उसको समझा करके, उसको कोई अगल बगल प्राकृतिक चीज दिखा करके उसको समझाना है अच्छा से, और उसको बताना है कि पढ़ाई क्यों करना है, क्यों उसके लिए जरूरी है, क्या क्या उसके लिए कठिनाइयां है, जो मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये समझा करके उसको समझाना पड़ेगा, ताकि वो आने वाला समय में उसको पढ़ सके, उसको अच्छे से वो आगे के लिए तैयार हो सके, अच्छे से पढ़ना सीख सके, ठीक। चलिए, कठिनाइयों के बावजूद प्रयास जारी रखने और पूरी लगन से तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक। यही अभी प्रेरणा है। और एक चीज और है इसमें, जैसे मान लीजिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाए कि अगर कोई आपको मान लीजिए रिजल्ट आपको इसमें बोल दिया गया सीटेट में कि जनरल के लिए 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक। तो अगर 60% लाना अनिवार्य है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है या इंटरनल मोटिवेशन है, इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए देखिए, बताए थे अभी अंतर आत्मा से आंतरिक होता है। जैसे इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो अंतर आत्मा से होता है, जैसे जॉय, इंटरेस्ट, आपको कोई काम करने में रुचि है तो आप उसके लिए अंतर आत्मा से आपके लिए आता है,
कि नहीं मुझे ये काम करने में अच्छा लग रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत कोई को है कि साफ-सफाई करने में अच्छा लगता है, तो वो अंतरात्मा से आता है। बहुत कोई कि नहीं पढ़ने में अच्छा आता है, बहुत कोई क्या नहीं मुझे खेलने में संतुष्टि मिलता है। वैसे तो हर एक बच्चा में ये रहता है कि खेलने का रुचि रहता है, लेकिन आगे चल करके वो खेलने में एक जैसा है, तो वो अंतरात्मा से है, ना कि वो जैसे मान लीजिए कोई हम लोग ही खेलने जाते हैं। तो एक होता है टाइम फिक्स होता है कि नहीं शाम को जाना है, सुबह को जाना है, बस उतना खेले बस हो गया, वो नहीं। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है तो बस क्रिकेट खेलना है, उसके अलावा मुझे कुछ करना नहीं, ठीक? ऐसा। और लोग की दृष्टि से बाय रिवार्ड सैलरी मार्क्स इटीसी एक्सटर्नल। जैसे देखिए अभी क्रिकेट के बारे में बोले तो हम लोग जो क्रिकेट खेलने जाते हैं वो एक्सटर्नल के हिसाब से जाते हैं, अपना मतलब संतुष्टि के हिसाब से जाते हैं। हमको कोई रिवार्ड वहां मिलेगा, जैसे मान लीजिए हम खेले हम जीते, थोड़ा प्रशंसा होगा मेरा, तो वहाँ थोड़ा प्रशंसा हमको रिवार्ड मिला। उसके बाद हो सकता है वहाँ कोई पैसा का कोई बात, कोई 10 रुपये कोई 20 रुपये ऐसा करके लगाता है, तो वो एक रिवार्ड की तरह हो गया कि अगर जीतेगा तो 10 रुपया मिल जाएगा, हारेगा तो 10 रुपया दे देना पड़ेगा। तो ये हो गया रिवार्ड और पनिशमेंट। ठीक है, अब सैलरी मार्क्स हो गया, जैसे कोई बच्चा परीक्षा में मतलब अच्छा मार्क्स लाया तो वो अपनी प्रशंसा दिखाएगा कि मेरा अच्छा मार्क्स आ गया, गार्जियन के सामने हो गया, पेरेंट्स के सामने हो गया, या फिर कोई मतलब जैसे हमारे इर्द गिर्द में जितने भी समाज में लोग हैं, टीचर हैं, ये सबको दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। सैलरी, अभी कोई मतलब जैसे मेरे कोई दोस्त हैं तो उसका सैलरी अच्छा आ रहा है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर, ये वो मनोवैज्ञानिक हैं, वो उनका नाम बीएफ स्किनर है। उनका फुल फॉर्म है ब्रूहुस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, ये मोटिवेशन पे थोड़ा काम किए हुए हैं। इनका मतलब कथन है कि अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए नेशनल हाईवे, आप नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं। अगर आप टोल टैक्स मान लीजिए दे रहे हैं तो आप टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं? कहने का मतलब है कि आप रोड अच्छा चाह रहे हो, जितना दूर का टोल टैक्स ले रहा है उसका रोड अच्छा होना चाहिए, यही कहने का मतलब है टोल टैक्स। अब देखिए, तो वही बोल रहा है कि अगर जितना अच्छा उसको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, उसको कुछ करने का मिलेगा, मान लीजिए उसको जितना अच्छा से इंटरेस्ट आएगा उस चीज में, उतना अच्छा से वो सक्सेस रेट पाएगा। ठीक, वही मोटिवेशन नेशनल हाईवे का कहना है कि जितना अच्छा उसका रोड क्लियर रहेगा उतना अच्छा से उसका मार्गदर्शन अच्छा होगा। बच्चा जैसे नेशनल हाईवे की तरह होता है, जैसे मान लीजिए रोड एकदम पूरा खाली है, उसको मैथ में रुचि आ रहा है, तो वो रुचि मतलब ऐसा है कि उसको नेशनल हाईवे की तरह क्लियर दिख रहा है कि नहीं मेरा लक्ष्य एकदम सीधा है, चाहे वो मुझे थोड़ा सा कहीं अगर दिक्कत हो तो बीच में, जैसे नेशनल हाईवे पे कहीं कहीं एम्बुलेंस सब लगा हुआ रहता है, कोई दिक्कत होता है तब, उसी तरह कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए टीचर खड़े हैं, अभिभावक खड़े हैं, वो मेरे मदद के लिए। तो मैं उस पर सिर्फ दौड़ता चला जाता हूँ ताकि मुझे कहीं बीच में कोई तरह का दिक्कत आवे तो मेरे लिए टीचर ठीक खड़े हैं। ठीक उसी तरह बोल रहा है कि नेशनल हाईवे की तरह होता है मोटिवेशन हो, और जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, बच्चों में इंटरनल आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों में जो है जब भी कक्षा में आप बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर बड़े को पढ़ाते हैं तो उसमें इंटरनल आंतरिक, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो क्लास कोई भी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप उसको एक समय के लिए नहीं, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिसे कोई रिवार्ड के लिए, कोई मार्क्स के लिए या कोई फ्रेम के लिए, ये सब के लिए जागरूक करते हैं। नहीं, वैसा जागरूक करना ये बच्चे के लिए एक समय के लिए ठीक है, लेकिन वो आगे चल करके उसके लिए थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो उसको ऐसा जागरूक करना है ताकि वो घर पर भी पढ़े, जहाँ भी हो उसको मतलब थोड़ा सा अपने से उसका रुचि रहे कि नहीं मुझे यहाँ पे ये काम करना है, मुझे सर ये टॉपिक दिए हुए इसको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि क्लास में अगर कल पूछा जाए तो इसको हम अच्छे से बता सकें। ठीक है, ना कि जितना सर बता दिए बस उसी को टॉपिक पढ़ लिए बस हो गया। ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक, बच्चा किसी कार्य को बाहरी पुरस्कार, अंक, प्रशंसा या दंड के भय से नहीं, बल्कि अपनी रुचि, जिज्ञासा, सीखने की इच्छा और आत्मसंतुष्टि के कारण करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और आधुनिक शिक्षा शास्त्र भी ऐसे शिक्षण वातावरण पर बल देते हैं जहां बच्चे सीखने का आनंद ले और स्वयं सीखने के लिए प्रेरित। ठीक है, वही चीज बोले, बच्चा किसी कार्य को बाहरी प्रशंसा, पुरस्कार या अंक, प्रशंसा के लिए या भय के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए,
बल्कि उसको रुचि उस चीज में जगाना है कि जैसे मान लीजिए उसको बोरियत हो रहा है मैथ पढ़ने में, तो उसको मैथ के लिए आप रुचि उसका जगाइए कि मैथ में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उसके लिए तरीका होना चाहिए, ऐसा उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ाइए कि उसको मैथ को बोरियत फील ना करे, उसको अच्छे से वो पढ़े और उसको अच्छे से अपने जीवन में उतार सके, और उसको सीखने की इच्छा होनी चाहिए उस चीज में। ऐसा नहीं कि हम उसको पढ़ा दिए 2+2 4, तो 2+2 4 जिंदगी भर, वैसा नहीं। उसको इतने अच्छे से पढ़ा देना कि 2+2 4 भी बोले तो ठीक है, 3+3 बोले तो 6 हो जाए, ऐसा करके उसको अपने से आना भी चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए उसको सीखने के लिए, ठीक है, आत्मसंतुष्टि भी होना चाहिए उसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी यही करता है कि आप कोई चीज को पुरस्कार के लिए नहीं पढ़ाइए, अंक के लिए नहीं पढ़ाइए, प्रशंसा के लिए नहीं पढ़ाइए, दंड से नहीं पढ़ाइए, भय से नहीं पढ़ाइए उसको, ठीक है। उसको उसको रुचि जगाइए उसके अंदर, जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न कीजिए, इच्छा सीखने की इच्छा उत्पन्न कीजिए उसके अंदर। आधुनिक शिक्षा शास्त्र भी ऐसे शिक्षण वातावरण पर बल देते हैं जहां बच्चे सीखने का आनंद लें, स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्वयं सीखने के लिए प्रेरित है, तो हो सकता है उस क्वेश्चन को टीचर अगर एक तरीके से सॉल्व किए हैं, तो अगर दो बच्चा है, अगर दोनों अगर आंतरिक रूप से अगर मोटिवेटेड है, तो वो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि जो टीचर एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व किए या 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई टीचर है 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 4 लाइन सॉल्व करने का मतलब कोई बच्चा ऐसा होगा कि उसको हो सकता है 2 लाइन में सॉल्व कर दे, हो सकता है उसको मुजवानी सॉल्व कर दे, ऐसा भी होता है। तो उसको आंतरिक मोटिवेट कीजिए, स्वयं से उसको सीखने के लिए प्रेरित कीजिए, ना कि एक चीज रॉट लर्निंग तो इसमें कराना ही नहीं, सबसे पहले रट्टा मार इसमें कराना नहीं है। एनईपी 2020 में सीधा कहा गया है कि आपको रटवाना एक जरा भी नहीं, चाहे वो गाना भी क्यों ना, ठीक। आइए, क्वेश्चन है, बच्चों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा क्यों देना चाहिए, ठीक। वही चीज है, थोड़ा पहला, सीखने के प्रति अस्थायी रुचि विकसित होती है। जैसे मान लीजिए एक बोल रहे थे सीखने के प्रति, मान लीजिए कोई टीचर, उनको अगर कोई सब्जेक्ट सिखाना है, मान लीजिए इंग्लिश ही सिखाना है, तो उसको कैसे सिखाना चाहिए। इंग्लिश को जब भी आप सिखावें तो उसको कहानी की तरह सिखाना चाहिए। अगर कोई बच्चा इंग्लिश या हिंदी या कोई लैंग्वेज पर सीखता है, तो उसको कहानी के माध्यम से समझाइए, उसको अच्छे से वो लैंग्वेज समझ में आएगा कि किस तरह से किस तरह जाना चाहिए, ठीक। आत्मनिर्भर स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनते हैं। जैसे मान लीजिए आत्मनिर्भर कोई टीचर एक सवाल सॉल्व कर दिए, तो उसके हिसाब से लगभग 3-4 सवाल और दिए रहते हैं, तो एक सवाल को अच्छे से टीचर बता दिए या एग्जाम्पल को बता दिए, या तो उससे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन बता दिए, तो जो मैथ्स में क्वेश्चन रहते हैं 2-3 और उससे रिलेटेड, तो उसको खुद से वो सॉल्व करे, हो सकता है उससे आगे जो क्वेश्चन दिया हो उससे ही रिलेटेड सेम हो, हल्का सा कुछ डिफरेंस हो, तो उसको भी बस अपने से कुछ, उसको अपने से भी बना के ला सके या अपने से बना के दिखा सके, ठीक। रचनात्मकता एवं नवाचार का विकास होता है। जैसे रचनात्मकता का करने का मतलब है कोई चीज में वह अपने से रचना करेगा। जैसे मान लीजिए अगर उसको हम गाय पर टॉपिक लिख, तो गाय पर टॉपिक लिखने दिए हम 200 शब्द, ठीक, तो 200 शब्द में लिखने दिए हैं, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि जो हम लिखा दिए, एक तो होता है कि हम लिखा दिए उसको रट के आ गया वो लिख दिया, वैसा नहीं। वो जो मान लीजिए रचनात्मकता, गाय को पहले अपने दिमाग में फ्रेम में फिक्स किया कि गाय कैसा होता है, क्या कैसे क्या होता है, उसका क्या क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, कुछ होते हैं, इस तरह करके वो अपने दिमाग में फ्रेम फिक्स कर लिया कि गाय दिखता कैसा है। उसके बाद वो लिखना चालू करता है, जो जो गाय में दिख रहा है, जो जो गाय से रिलेटेड चीज है, वो लिखना चालू कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रचनात्मकता। नवाचार क्या हो गया, अपने से कोई चीज को नया करके सीखना। जैसे मान लीजिए टीचर लास्ट में लिखा देते हैं डेट्स ऑल काउ के बारे में कि इतना इतना हो गया, ठीक। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, कोई चीज को वो अच्छे से अपने लाइन को जोड़ते हैं। जैसे कहीं भी देखते हैं कि गाय हमारी माता है, ऐसा है, तो उस लाइन को बाद में अंत में अच्छे से अपने हिसाब से जोड़ना या कोई चीज को नए तरीके से विकास करना, वो चीज नवाचार में आ गया। आत्मविश्वास एवं आत्म प्रभावकारिता सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ाती है। आत्मविश्वास एवं आत्म प्रभावकारिता सेल्फ इफिशियंसी बढ़ती है। जैसे कोई बच्चा अगर कोई अच्छे से सीख रहा है, तो उसको सीखने का ठीक है वो सीख रहा है,
लेकिन कभी कठिन परिस्थिति आवे तो उसके लिए वो तैयार रहे, उससे लड़ने के लिए वो तैयार है और अपने अंदर से वो जागरूक करे कि मुझे ये चीज में सामना करना है और इससे लड़ करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक, आइए, गहन एवं दीर्घकालिक अधिगम होता है। गहन जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है अच्छे से मैथ को समझ रहा है, ठीक, एक क्वेश्चन सर समझा दिए, एग्जाम्पल भी एक दो को दे दिए, ठीक है, तो अगर वो बच्चा अगर अच्छे से समझ गया तो हो सकता है कि जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज को बच्चे अपने से घर जा करके, हो सकता है क्लास में बैठ करके वो अपने से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे अगर वो अच्छे से समझ गया। तो उसको बच्चे को अच्छे से समझाना है ना कि रटवाना है। अगर वो अच्छे से समझ गया तो गहन मतलब आंतरिक रूप से एकदम गहन तरीके से वो अध्ययन कर लेगा कि ये चैप्टर है क्या चीज, इसका कहने का ये चैप्टर का मतलब क्या है, वो पूरे अच्छे से समझ जाएगा। उसके बाद उसको पूरा डीपली वो अपने तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक, अब कोई होता है इंग्लिश में पूरा कहानी चल रहा है, कहानी अगर वो बच्चा समझ गया अच्छे से, कहानी कहना क्या चाह रहा है, कहानी का सारांश क्या है, तो अगर वो पूरा समझ गया तो बच्चे को आप क्वेश्चन आंसर करवाएं या ना करवाएं, बच्चा को अगर आप क्वेश्चन पूछें तो बच्चा का उत्तर एकदम सटीक आएगा, गहन तरीका से अगर अध्ययन कर लिया। मानसिक एवं भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे कोई बच्चा है कि नहीं, जैसे मान उसके कठिनाई दौर चल रहा है, तो उस दौर को वो बच्चा असफलताओं को टकराते हुए एक रास्ता खोजता है सफलता के लिए कि मुझे कुछ करना है, तो वो अपने जीवन का रास्ता सफल बनाता है और भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे कहने का मतलब है ऐसे बच्चे असफलता को सीखने में, इसमें ऐसे बच्चे असफलताओं को सीखने में अवसर मानते हैं। जैसे बहुत से बच्चे में है सकारात्मक सोच रखते हैं, बहुत से बच्चे हैं जैसे मान लीजिए कुछ भी कठिनाई चल रहा है तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के वो बच्चे अपने रास्ते ढूंढते चलते हैं, ना कि नेगेटिव वे में। अगर नेगेटिव वे में वो चले गए तो उसको टीचर का काम है कि उसको पॉजिटिव वे में ला करके उसको अच्छे रास्ते दिखाते हुए उसको सीधे लेके निकलना। ठीक, अब क्या है इसमें कि भावनात्मक संतुलन भी इसमें बना करके रखना है, ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक, आइए, प्रश्न है शिक्षक एवं अभिभावक क्या करें। शिक्षक और अभिभावक बच्चों के लिए क्या करें, उनका काम क्या है, बच्चों को सिखाने की स्वतंत्रता दें। जैसे बच्चे कभी भी सीखते हैं तो उनको बाधित ना करें कि बाबू तुम ये काम करो बस और ये काम छोड़ दो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर खेलने में अच्छा है और कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो आप जो खेलने में अच्छा है उसको ऐसा ना कहें कि मतलब बाबू तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए पढ़ाई ठीक। हो सकता है वो खेलने में अच्छा आगे निकल जाए, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो गाने में अच्छा हो, उसको आप जबरदस्ती पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं या फिर दूसरा फील्ड में जाने के लिए बोल रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, हो सकता है वो अच्छा अपने फील्ड में अच्छा कर जाए। केवल परिणाम नहीं, प्रयास को भी सराहना देना चाहिए। आप मान लीजिए कोई भी रिजल्ट, आप ऐसा चाह रहे हैं कि नहीं मैथ में ये मेरा बच्चा अव्वल लाए, इंग्लिश में चाहे जो हो लेकिन मैथ में मेरा अव्वल आना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर कोई बच्चा मैथ और इंग्लिश में अगर अव्वल ला रहा है और मैथ में थोड़ा वीक है, तो उसको ऐसा नहीं कि इंग्लिश में डाउन कर दे और मैथ में उसको चढ़ा दे, वैसा नहीं। इंग्लिश जो है तो वो है, लेकिन मैथ को उसको आंतरिक प्रेरणा दे करके उसको क्या रुचि है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या कहाँ सीखने में उसको समस्या आ रही है, उसको समझते हुए उसको आगे बढ़ाना है। ठीक, केवल परिणाम नहीं देखना, उसका प्रयास को भी देखना कि प्रयास कहाँ तक कर रहा है, क्या उसका और प्रयास उसमें रहना चाहिए जो वो आगे बढ़ सके। कक्षा में रोचक गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण अपनाएं। ठीक, गतिविधि आधारित अपनाएं ताकि वो बच्चा अपने गति कर करके मतलब कोई अपना पर्यावरण इधर उधर से मिलजुल करके वो सीख सके। बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें और प्रश्न पूछने का अवसर दें। जिसे बच्चों में कभी भी आप कुछ भी हो तो उसको जिज्ञासा ये बढ़ाइए कि अगर कोई चीज आप पढ़ाएं तो वो उससे प्रश्न करे, उस चीज से रिलेटेड वो उस पर क्वेश्चन करे कि क्या ये मुझे सीखने में मैं पूरा सीख चुका हूँ या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, आप कहानी पढ़ तो उसको प्रश्न करने बोलिए कि आप कहानी से तुम्हें क्या सीख मिला। अगर उसे समझ में आ गया कि कहानी से क्या सीख मिला तो वो तो बच्चा ठीक है समझ गया। ठीक है, उसको अंदर से जिज्ञासा प्रोत्साहित करे और प्रश्न पूछने का अवसर भी दे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तुलना करने के बजाय व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान दें। देखिए कोई बच्चा को आप जैसे बोलते हैं ना
ये शर्मा जी का बेटा है, अच्छा नंबर ला लिया, बोलते हैं ना पेरेंट्स लोग, तो मेरा बेटा अच्छा नंबर नहीं लाया। तो बच्चे को एक दूसरे से तुलना करके नहीं, कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। वो हो सकता है आगे चल करके कुछ अपने आप में नुकसान कर ले, ठीक है? या तो हो सकता है वो पढ़ने में कमी हो जाए, ठीक। इसीलिए बच्चे को कभी तुलना नहीं करना चाहिए, उसको व्यक्तिगत प्रगति पर, हो सकता है कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई आप सब्जेक्ट में उसको देखें, तो हो सकता है कि वो सब्जेक्ट में अच्छा किया हो, आप उस पर ध्यान दें, उस पर रुचि बढ़ाएं उसका, कि सब्जेक्ट अगर अच्छा है, उसका इंग्लिश अच्छा है, तो इंग्लिश पर प्रति उसका रुचि बढ़ाएं, कि वो इंग्लिश में कितना बेहतर अच्छा कर सकता है। या उसका खेलने में रुचि, तो खेलने के प्रति उसका रुचि जागरूक करें, गाना गाना गाने के प्रति है तो गाना गाने के उसके प्रति जागरूक करें। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा का है डांस करना अच्छा आता है, तो उसको डांस करने के प्रति रुचि है बढ़ाएं। अगर वो रिजल्ट अच्छा नहीं ला पा रहा है, अगर डांस वो अच्छे से कर रहा है, तो उसको डांस के प्रति उसको जागरूक करें, ना कि उसको जबरदस्ती बोले नहीं कि हम तुम हमको रिजल्ट किसी हाल में अच्छे ला के दो, एकदम फर्स्ट डिवीजन में टॉपर ला के दो। तो ये उसका जो, जिसमें जागरूक रहेगा, उसमें जिसका इंटरेस्ट रहेगा या रुचि रहेगा उसमें, तो वो उसका साइड हो जाएगा, इसमें देने लगेगा, तो उसका उसका भी गया, और जो इसमें भी ध्यान देगा, और पढ़ने में तो ध्यान मन नहीं लग रहा है इसको, आप कितना भी जबरदस्ती कर लिए, एक से 2 घंटा 4 घंटा, उससे ज्यादा ही नहीं पढ़ सकता, ठीक। ऐसे सकारात्मक वातावरण बनाए जहां गलतियों को सीखने का अवसर माना जाए। जैसे मान लीजिए कोई खिलौना बच्चे को, तो अगर वो गलती से मान लीजिए खोल दिया बच्चे, तो वो नया तरीका से उसको हो सकता है इनोवेट करने का वो कोशिश करे, उसको जोड़ने का कोशिश करे। तो वही बोला कि ऐसे सकारात्मक वातावरण बनाए जहाँ गलतियों को सीखने का अवसर माना जाए। जैसे मान लीजिए मैथ में कोई गलती की, तो आप उस चीज को देखिए कि वो गलती बच्चा आखिर मान लीजिए 9, ठीक, ठीक है मैथ में, तो अगर 9 भागा 9 को गलती से और 9 गुना 9 लिख दिया, तो आप ये चीज देखें कि भाग के जगह गुना लिखना ठीक है, लेकिन इसको सही तरीका से कैसे लिखा जाए, 9 गुना 1/9। तो ये बच्चा अगर गलती किया है, तो उसको आप, ऐसा नहीं है कि सीधा उसको डांट या फटकार करके उसको सीधा हटा दे कि नहीं बच्चा, नौ जो है भागा के बाद गुना करने के बाद 1/9 होगा, नहीं। उसको अच्छे तरीका से समझाना है कि भागा जब भी होता है तो उसको गुना में कन्वर्ट करने के लिए उसको बट्टा में लिख देते हैं, ठीक। आपको ये चीज समझाना पड़ेगा अच्छा से, तो वो गलतियों से भी सीख सकता है बच्चा, ठीक। आइए अभी प्रेरणा का चक्र चलते हैं, ठीक है। साइकिल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए आप, अगर आप पढ़ लिख लिए, ठीक, तो अगर आपको कोई चीज की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए पैसे की आवश्यकता है, ठीक, तो आप पैसा किस कहाँ से लाइएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइव प्रनोद, मतलब ड्राइव मतलब प्रनोद, जैसे करना है कुछ, अब मतलब अब आपके ऊपर ये चीज आ गया है कि मुझे पैसा कमाना, चाहे जैसे कमाए, अब कुछ करके पैसा कमाना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अराउजल, आपके ऊपर उत्तेजना आए, अब कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद आप उसके प्रति एक गोल बनाइए। जैसे मान लीजिए आप कोई, अगर मान लीजिए कोचिंग एक गोल बना रहा है, कोचिंग हमें खोलना है, तो कोचिंग खोलने के लिए उसका सबसे पहले सब चीज तैयार करेगा, उसके लिए गोल बनाएगा कि मुझे कोचिंग में क्या क्या कैसे करना, फैसिलिटी क्या देना है, तो वो तरीका पहले पर अपनाएगा। तो अगर वो चीज अपना लिया, कोचिंग भी पढ़ा लिया, कोचिंग पढ़ाने के बाद पैसा भी आ गया, अगर अच्छे अच्छे पैसे आने लगे तो उसका उपलब्धि प्राप्त हुआ, फिर हो सकता है उसको जब पैसे की मतलब जरूरत खत्म हो जाए, तो उसमें फिर उत्तेजना कम आएगा, ठीक है, अब तो पैसा कमा लिए, अब आराम से बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें उत्तेजना फिर से कमी आएगा, फिर से कोई तरह का दिक्कत आएगा उसमें। हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाए, मतलब जैसे मान लीजिए शादी करने का, तो शादी करने में उसका रिलेशन मतलब रिश्ता खोजने में दिक्कत आवे, तो उसके लिए फिर आवश्यकता होगी, उसके लिए फिर वो ड्राइव होगा कि अब शादी करने के लिए मुझे खोजना पड़ेगा लड़का, उसके लिए मतलब जो आगे वाला पार्टी रहता है उसको पकड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको उत्तेजना हुआ कि नहीं, अब किसी तरह करके मुझे शादी करना है, चाहे आगे पार्टी कुछ भी बोले, किसी तरह का भी हो, मुझे कर लेना है, ठीक है। फिर गोल बनाएगा कि मैं शादी में क्या क्या कैसे लगेगा, इस तरह करके ये चलता रहता है साइकिल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अभी प्रेरणा का चक्र ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। एक आपका एक आवश्यकता बनेगा, उसका पूरा अचीवमेंट उपलब्धि मिल जाएगा, फिर उसके बाद उत्तेजना खत्म होगा, फिर दूसरा आवश्यकता बनेगा,
फिर उसका प्रोनोद बनेगा, फिर उसके बाद उत्तेजना आएगा, उसके बाद फिर आप गोल बनाइएगा, उसका दिशा निर्देश कीजिएगा, फिर उसके बाद उपलब्धि उसका प्राप्त कीजिएगा, फिर से उत्तेजना आएगा। यही घूमते रहता है, साइकिल का काम ये है। ठीक है, साइकिल का पहिया कैसे घूमते रहता है? अगर जैसे मान लीजिए जहाँ हवा भरे, वो पहिया अगर रास्ता में दौड़ता है तो बार बार वो हवा का जो व्हील रहता है वो बार बार नीचे आता है, फिर बार से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। साइकिल का करने का यही मतलब, आपका एक आवश्यकता खत्म होगा, दूसरा फिर से चालू हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइएगा। अगर कहीं कोई तरह का दिक्कत हो तो वो भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद।